अगर अर्जुन युद्ध में हार गया होता तो कितना भी अच्छा धनुर्धर या कितना भी अच्छा इंसान वो रहता, उसके इतने इतिहास में कसीदे नहीं पढ़े गए होते जितने कि आज पढ़े जाते हैं। अर्जुन अगर युद्ध में उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाते, सफलता को हासिल नहीं कर पाते या फिर एक फेलियर रह जाते, तो डेफिनेटली ये समाज उन्हें नकार देता, जैसे कि कर्ण के इतिहास को नकार दिया गया। सबसे पहली बात, मैं एक बात बता दूं, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि क्या कारण है कि कुछ लोग हमें कुछ दिन के लिए तो पसंद करते हैं, फिर उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। कुछ लोग कुछ दिन के लिए हमसे चिपकते हैं, कुछ दिन के लिए बड़ी अटैचमेंट दिखाते हैं, पर उसके बाद बहुत जल्दी ही उनकी जो अटैचमेंट है डिटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। उनका जो राग है वो द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या है ऐसा जो उनके एटीट्यूड को चेंज कर देता है? क्या है ऐसा जो उनके बिहेवियर में बदलाव ला देता है? तो एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बताता हूं, कि योर बीइंग नाइस इज लेस इंपॉर्टेंट देन योर बीइंग सक्सेसफुल। इस दुनिया के लिए बेटा याद रखना, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो ये दुनिया आपको टेम्परेली पसंद करेगी। अगर आप नाइस हैं, इफ यू आर नाइस, पीपल विल लाइक यू टेम्परेली, एंड इफ यू आर सक्सेसफुल, पीपल विल लाइक यू परमानेंटली। याद रखिएगा, अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपको टेम्परेली थोड़ी देर के लिए कह देंगे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। पर याद रखिएगा, आप भी देखेंगे कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आजकल अच्छे इंसानों का दे आर टेकन इन एडवांटेज ऑफ, यानी कि नाजायज फायदा कहीं ना कहीं उठा लिया जाता है। तो मैंने कहा आपके पार्टनरशिप्स में, राइट, आपकी पार्टनरशिप्स में अगर आप बहुत अच्छे हो पर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आपकी पार्टनरशिप टूट जाती है। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने अच्छे किरदार से अपने रोल को निभा रहे हो, कितने अच्छे भाव रखते हो सामने वालों के लिए, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, पीपल विल नॉट वैल्यू यू। बार बार मैं कहता हूं बेटा, याद रखिएगा, योर बीइंग सक्सेसफुल इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर बीइंग नाइस फॉर द वर्ल्ड। दुनिया में आपका नाइस होना लोगों को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना आपका सक्सेसफुल होना। आप अगर अच्छे हो तो ठीक है, आपसे लोग कहेंगे राम 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 राम, बट जब आप सक्सेसफुल हो तो लोग कहते हैं एक बार बात करा यार, यार एक बार उसका नंबर दिला यार, यार कभी ना कभी मुझे यार उनसे मिलवा दे यार, थोड़ा आमने सामने मुलाकात करा दे यार। याद रखिएगा, ये दुनिया का एक नियम है जिससे हम बच नहीं सकते। आपको कुछ भी करके बेटा, कुछ भी करके मतलब कुछ भी करके सफल होना ही पड़ेगा। आपका अच्छा होना इस भौतिक संसार के लिए पर्याप्त नहीं है। आपका अच्छा होना इज वेरी गुड फॉर गॉड। आपका अच्छा होना भगवान के लिए बहुत अच्छा है, पर जिस दुनिया में आपको भेजा गया है, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, इस दुनिया में बचे रहने के लिए, बने रहने के लिए, आपका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वर्थ है वो पैसों में आकी जाती है, यहाँ पर आपकी जो वर्थ है वो आपके ओहदे से आकी जाती है, यहाँ इस दुनिया में आपकी जो वर्थ है, आपकी जो औकात है, वो आकी जाती है कि आपने अपने जीवन में भौतिक मूल्यों में, भौतिक लेवल पर, मटेरियल वर्ल्ड में कहाँ तक आप पहुंचे, और कैसे उस लेवल को अटेन किया जाए जहां पर यू बिकम अ मैग्नेट टू पीपल। और मैं चाहूंगा कि वो कंट्रास्ट आप अपने जीवन में लेके आए, वो अंतर आप जीवन में लेके आए। और वो अंतर कैसे आएगा? मेहनत से, हार्ड वर्क से, राइट। तो आप अच्छे हैं काफी नहीं है बेटा, वो अच्छे होना आपको शांति दे सकता है, पर सफलता के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार। और वो मेहनत क्यों जरूरी है मैं फिर बता दूं, योर बीइंग नाइस इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, योर बीइंग नाइस इज लेस इंपॉर्टेंट देन योर बीइंग सक्सेसफुल। हमेशा याद रखिएगा कि आपका सफल होना बहुत जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी लोग नहीं मानते। इन्हीं बातों को लेकर मैं आज बैठे बैठे सोचा तो ये विचार मेरे दिमाग में आया कि फॉर द वर्ल्ड, इस दुनिया के लिए, योर बीइंग सक्सेसफुल इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर बीइंग नाइस। राइट, आप कितने कामयाब हैं, राइट, और भी अच्छे बहुत सारे, दुनिया में एक से एक शिक्षक है, दुनिया में एक से एक व्यक्ति है बेटा, राइट, पर सिर्फ उन्हीं गिने चुने लोगों को जैसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप देखते हो दोज हु आर सक्सेसफुल, राइट। अच्छा का जो मापदंड अगर ढूंढने लगो तो हो सकता है कि कुछ ऐसी अच्छाई है जो आके अपने बारे में बोलती तक नहीं, अपने बारे में बात तक नहीं करती, बिल्कुल मौन में उतर जाते हैं, गुफाओं में बैठे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ा तत्व है, सबसे बड़ा एलिमेंट है भगवान, उसकी साधना में लगे हुए हैं और एकांत में रमण कर रहे हैं। पर वहीं पर भीड़ में, राइट, सक्सेस उस लेवल तक शोर मचा देती है कि नाइस होना कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने वर्ल्डली लाइफ के लिए बोला। और जैसा कि हम एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं, राइट, सांसारिक जीवन में डेफिनेटली और बीइंग सक्सेसफुल, तो बेटा कामयाबी, ये दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, ये बात उसी और इंडिकेट करती है कि सलामी उसे ही मिलेगी, परमानेंट एप्रिसिएशन, परमानेंट प्रशंसा उसी को मिलेगी जो सक्सेसफुल होगा। फिर से इन्हीं शब्दों के साथ, क्या कि फॉर द वर्ल्ड योर बीइंग सक्सेसफुल इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर बीइंग नाइस, राइट। आपका अच्छा होना दुनिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका सक्सेसफुल होना। जो सक्सेसफुल हैं उनको हमेशा व्यक्ति याद रखेगा और उनके कांटेक्ट में बना रहेगा, और
कोई व्यक्ति अगर सिर्फ अच्छा है पर सफल नहीं है, तो अच्छा होना इज अ पार्ट ऑफ एप्रिसिएशन, बट लोग परमानेंटली उसे लाइक नहीं करते। ये दुनिया का एक कड़वा पर एक बहुत अचूक सत्य है। इन्हीं बातों के साथ आपका शिक्षक, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु अजय आपसे विदा लेता है। मिलेंगे आपसे अगली किसी क्लास में, अगले किसी अनुभव को साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।